श्री राधे। कल बात हुई थी अंतरिक्ष से राजा जनक ने पूछा था भगवान की माया को जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने उत्तर दिया था विचित्र प्रकार की सृष्टि और विचित्र प्रकार का संहार ये जिससे होता है वही भगवान की बड़ी विचित्र माया है। अब प्रश्न पूछते हैं राजा कि इस अकृतात्म भी दुस्तरा माया, जो अकृतात्मा है, पुण्यात्मा नहीं है, शांत नहीं है, साधक नहीं है, जो इस माया को पार नहीं कर सकता, ऐसी माया को स्थूल धीय जो मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कैसे पार करेगा। मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति उस माया को कैसे पार करेगा ये बताएं। तो माया को पार करने का उपाय यहाँ पर पूछा। तो प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर जो चौथे योगेश्वर हैं वो कहते हैं देखिए, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख प्राप्ति के लिए कर्म करता हो। हर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है, पर मिलता दुख है। यानी चाहत है सुख की और मिलता दुख है। कर्माण्यारभमाणानां दुख हत्यै सुखाय च। दुख को दूर करने के लिए, सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, परंतु विपर्यासम होता उल्टा है। दुख तो जाता नहीं है और सुख मिलता नहीं है। बोले क्यों? नित्यार्दितेन वृत्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभि का प्रीति साधितै चलै। कहते नित्य आरती दे न बित्ते न। धन तो हमेशा चिंता देता है। आपके पास धन है, पुत्र पर संदेह, पत्नी पर संदेह, बंधु पर संदेह, कोई लूट लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, हमेशा चिंता ही चिंता। और गृहापत्य पशु भी, तो ऐसे घर है, पुत्र है, संतान है, ये सब चल चंचल हैं, आज हैं कल नहीं है, तो उनसे क्या प्रेम करना। इसलिए इनसे प्रेम छोड़ दो। तो जिस प्रकार से इस संसार के सारी वस्तुएं, सारे साधन दुख के कारण है, वैसे ही स्वर्ग का सुख भी कोई सुख नहीं है। आप स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या देखते हैं? आपसे ज़्यादा जिसने पुण्य कमाया होगा वो आपसे ज़्यादा ऐश आराम में रह रहा है। तो इसका मतलब आपसे धनी भी वहाँ पर कोई है, हैं? और आपसे धनी है तो विषमता है, वहाँ भी सुख नहीं। फिर हमेशा चिंता बनी रहती है कि कब हमारा पुण्य समाप्त होगा, फिर हमें पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में धकेल दिया जाएगा। चिंता वहाँ भी बनी रहती है, हैं? दूसरा हमसे सुखी है इस बात का जेलेसी भी है, और कब हमारा पुण्य खत्म होगा और मृत्यु लोक में जाएंगे इस बात का की चिंता भी है। तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं, न इहलोक में सुख है न स्वर्ग लोक में सुख है। इसलिए सर्वतः मनः, सब ओर से, स्वर्ग सुख से, मृत्यु सुख से, सबसे मन को हटाकर असंग करके, अनासक्त करके केवल सत्संगति में मन लगाना। और दया है, मित्रता है, विनम्रता है, ये स्वीकार कर लेना, यही जो है इस माया से पार पाने का उपाय है। इष्टं दत्तं तपोतप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। आपकी जो इष्ट वस्तु है, यज्ञ है, दान है, तपस्या, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। और तो और अपने पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। अपने पास कुछ रखो ही नहीं,
अपना समझो ही नहीं। बस ये करो, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौ गहरम हरिम। पाप को दूर करने वाले भगवान को स्मरण करो और दूसरों को स्मरण कराओ। हैं, तो इस प्रकार से भक्ति के उद्रेक से जब शरीर में रोमांच हो जाए तो उस आनंद में डूब जाओ। क्या होगा आनंद में डूबने से, भक्ति के आनंद में डूबने से? क्वचित रुदत्यच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्त्यलौकिका नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तुष्णिं परमेत्य निर्वृता। भगवान की भक्ति में डूबा हुआ वह व्यक्ति क्वचित रुदति, कभी तो रोना शुरू कर देता है और